वेलकम टू बायोलॉजी बेसिक्स। एग्ज़ाम्स आहिस्ता आहिस्ता नज़दीक आते जा रहे हैं। टाइम कम है स्टूडेंट्स के पास। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने थ्रू आउट द ईयर या तो एकेडमी ज्वाइन की नहीं है या फिर बहुत कम वक्त के लिए की है। और शायद कुछ स्टूडेंट्स आप में से ऐसे भी हों जो अब ये सोच रहे हैं कि एकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं, कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लेते हैं तो शायद अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो अब वक्त गुजर चुका है। अब कोई भी एकेडमी या कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये सिर्फ़ और सिर्फ टाइम वेस्ट है। इस शॉर्ट टाइम में अब ऐसा रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई नया टीचर, कोई नई एकेडमी इस वक्त आपको कोई अच्छी टिप्स और ट्रिक्स नहीं दे सकेगा। सो इट इज़ बेटर कि खुद से बुक्स उठाएं, टॉपिक्स को पढ़ें, समझें और याद करने की कोशिश करें। ये इतना मुश्किल नहीं है। प्लस ये कि ऑनलाइन वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पर और इसी तरह से बाकी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर भी। अपनी पसंद की, अपने हिसाब की कोई भी वीडियो ढूंढें और उसे टॉपिक को समझने की कोशिश करें। ट्यूशन्स में आने जाने वाले ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ट्यूशन्स या कोचिंग सेंटर आने जाने से टाइम भी अच्छा खासा वेस्ट हो जाता है, स्पेशली इस टाइम में जब आपके पास एग्ज़ाम्स नज़दीक आते जा रहे हैं और वक्त की कमी होती जा रही है। तो ट्रैफिक में फंसकर या आने जाने में जो भी टाइम लगना है उसको बचाते हुए जितना हो सकता है घर पर रहकर अपनी बुक्स में से या अपने मोबाइल, इंटरनेट, ऑनलाइन जो भी आपके पास सोर्सेज अवेलेबल हैं वहाँ से कोई भी मुश्किल जो टॉपिक आपको लग रहा है उसे ढूंढें, उसे समझें और फिर उसे याद कर लें। एटलीस्ट ये ट्यूशन जाने से बहुत बेहतर होगा। ट्यूशन इस टाइम पे आपको अब ये नहीं बताएगा कि आपने क्या याद करना है और कैसे प्लान करना है अपने एग्ज़ाम्स को या अपने एग्ज़ाम्स की रूटीन को। ये चीज़ आपको खुद डेवलप करनी पड़ेगी। अपनी लाइफ, अपनी रूटीन के मुताबिक आपको खुद प्लान करनी पड़ेगी। उसमें आपकी थोड़ी सी हेल्प भी की जा सकती है। मेरी प्रीवियस वीडियोस भी मौजूद हैं, मैं आई कार्ड में लिंक भी दे दूंगी। आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि कैसे टाइम टेबल सेट करना है या किन टिप्स को फॉलो करना है एग्ज़ाम के दौरान। ठीक है, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ खुद पे फोकस करें कि कैसे स्टडी करना है और क्या स्टडी करना है। इसके अलावा ये कि एकेडमी जाने वाले ये गारंटी नहीं दे सकते कि जो एकेडमीज़ नहीं गए वो बच्चे उनसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ना ही कोई एकेडमी वाले ये गारंटी कर सकते हैं कि हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स उन स्टूडेंट्स से ज़्यादा अच्छे नंबर ले सकते हैं जो कि कोचिंग सेंटर नहीं जा रहे थे। बात सिर्फ हार्ड वर्किंग की है, बात सिर्फ मेहनत करने की है, टाइम लगाने की है, समझ कर पढ़ने की और फिर उसको अच्छे से पेपर में लिख कर आने की है। ये चीज़ आप ख़ुद से भी कर सकते हैं। वो कैसे, उसके बारे में भी अभी वीडियो में बात करेंगे। कहीं पे भी कोई भी एकेडमी गारंटी नहीं कर सकती है। आप ख़ुद से तैयारी करें और किसी एकेडमी में पढ़ने वाले बच्चों से ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेके दिखा सकते हैं। इट इज़ नॉट दैट टफ, इट इज़ ईजी। बात सिर्फ ये है कि आपने अपना माइंड सेट करना है और माइंड बनाना है कि किसी भी एकेडमी जाने वाले स्टूडेंट से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करके आ सकते हैं आप पेपर में, ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। देखिए, बोर्ड वाले अक्सर अपना एक पैटर्न फॉलो करते हैं, वो रिपीटेड पैटर्न फॉलो करते हैं। आपने सिर्फ ये करना है कि प्रीवियस पेपर्स को बार बार देखना है। किसी भी सब्जेक्ट के लिए ये बात हो रही है, किसी एक सब्जेक्ट की बात नहीं है। बोर्ड का एग्ज़ामिनर कभी भी किताब से बाहर नहीं जाता। इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी टेक्स्ट बुक ही सब कुछ है। आपकी टेक्स्ट बुक ही आपको बताएगी कि आपने क्या करना है। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि पास्ट पेपर लें, उसमें से बार बार आने वाले क्वेश्चंस को देखें कि किस चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस बार बार आते हैं और उन्हीं बार बार आने वाले क्वेश्चंस को आप याद कर लें, रिपीट करें, जितना हो सके उसको समझें, उसको पढ़ें और उसे याद रख लें। तो ऑब्वियस है उन्हीं बार बार रिपीटेडली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से कोई ना कोई क्वेश्चंस आपके भी पेपर में आ जाएगा एंड दैट्स इट। आपने याद किया होगा तो आप उसे इजीली अटेम्प्ट भी कर लेंगे।
तो आपने फोकस रखना है सिर्फ और सिर्फ अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर, ना कि दूसरी तीसरी बुक्स के ऊपर। इवन ये जो एकेडमी में आपको ट्यूशन पे नोट्स भी दिए जाते हैं, ये भी आपकी बुक्स का एक शॉर्ट वर्जन ही होते हैं। अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है तो आप अपने किसी फ्रेंड से लेके एक नज़र उसे देख सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह से ये नोट्स बने हुए हैं, और उसके बाद बुक के टॉपिक को खुद से रीड करके अपने नोट्स बनाएं। बल्कि ज़्यादा अच्छा तो यही है कि आप बुक में से टॉपिक को रीड करें और उसमें से आप अपने लिए हेडिंग्स बना लें या अपने लिए पॉइंट्स बना लें, बुलेट्स बना लें और अपने खुद के नोट्स बना लें। क्या ये ज़्यादा आसान नहीं है कि किसी और की लिखी हुई चीज़ को याद कर लेना वो आसान है, या अपनी लिखी हुई चीज़ खुद से समझकर, पढ़कर बनाए हुए नोट को याद कर लेना आसान होगा? ज़रा एक दफ़ा किसी एक टॉपिक पर आप ये स्ट्रेटजी अप्लाई करके देखें। यू विल फाइंड अ बिग डिफरेंस, आई गारंटी। स्मार्ट स्टडी प्लान बनाएं। स्मार्ट स्टडी प्लान में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उसमें एक स्मार्ट स्टडी प्लान तो यही है कि प्रीवियसली पेपर्स में जितने भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, उन सब को बहुत थॉरोली रिवाइज कर लें। ठीक है, 3 राउंड रिवीजन रखें अपने लिए, जिसमें राउंड 1 में आप सिर्फ़ और सिर्फ रीडिंग करें, किसी भी टॉपिक को बार बार रीड करें और उसको समझने की कोशिश करें। राउंड 2 में आप लिखना शुरू करें, जो टॉपिक आपने रीड किया है और समझने की कोशिश की है उसको आप लिखें। और अगर आप उसमें साइंस की स्टूडेंट हैं, ड्राइंग है, तो आप उसमें ड्राइंग की प्रैक्टिस करें, या अगर न्यूमेरिकल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उनको एक रफ रजिस्टर पर जितना हो सकता है लिख के प्रैक्टिस कर लें। और उसके बाद आता है राउंड 3। राउंड 3 में आप अपने आप को सेल्फ चेक करें, यानी कि बी योर ओन एग्जामिनर। अपने एग्जामिनर खुद बने। जो चीज़ आपने पढ़ी थी, समझी थी और उसके बाद आपने उसको लिख के देखा, तो अब आप बुक में से उसको क्रॉस चेक करें कि कितनी मिस्टेक्स आपने की या कितने पॉइंट्स आपने मिस किए। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे वीक हैं और कहाँ पे नहीं। सो यू विल इम्प्रूव योर सेल्फ। किसी और को आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और अपने आप को खुद ही आप अप्रिशिएट भी करें। ठीक है, उसके बाद ये कि अपनी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी रखें। इस तरह आपकी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी। जब आप खुद से लिख के देखेंगे तो आप जो है वो टाइम को भी मैनेज कर लेंगे और पेपर में भी नीट एंड क्लीन काम कर लेंगे। एंड बिलीव मी, एग्जामिनर का आधा मूड तो स्टूडेंट की अच्छी राइटिंग देख के वैसे ही हो जाता है और आपको अच्छे मार्क्स वो हो सकता है कि यूं भी दे देता हो, बग़ैर ज़्यादा थॉरोली आपके आंसर को चेक किए। वैसे ऐसा नहीं है कि वो आंसर चेक नहीं करेगा, लेकिन ये एक प्लस पॉइंट होता है कि आपकी पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो, नीट एंड क्लीन, टाइडी काम किया हुआ हो, एंड यू विल गेट इट। जितनी प्रैक्टिस आपने रिटन की हुई होगी उतनी ही आपकी राइटिंग स्पीड भी अच्छी हो जाएगी। और लास्ट में जाते जाते एक बोनस टिप, अगर आपको लग रहा है कि अभी आप लेट हो गए हैं पढ़ने में, तो यू आर नेवर सो लेट। लेट स्टार्ट कैन बी अ स्ट्रॉन्ग फिनिश। जी हाँ, आप जितना मर्ज़ी लेट स्टार्ट करें, आप एक अच्छे अंदाज में अपने पेपर्स की फाइनल प्रेपरेशन पे एंड कर सकते हैं। यू मे नेवर नो। स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।